All right, everyone. So let us start now. We were doing vectors. So yes, we were doing vectors. So it has been so long since we had the class. So let us go through few previous concepts. All clear? All right, that's okay. So let us go through the previous concepts only. So in vectors, what all things we have talked about? Can anyone tell me? All right, guys. So we have gone through the types of vectors. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. मैं नेम रिकॉल करूंगा एंड यू ऑल हैव टू टेल मी. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए. फिर हमने पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. दो वेक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके रिजल्टेंट को हमने देखा था. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव सीन, प्रोजेक्शन भी देखा था. एंड आफ्टर प्रोजेक्शन वी हैव जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. तो रिजल्टेंट के साथ साथ हमने ट्रायंगल लॉ भी देखा था. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट. ये सारी चीजें हमने देखा था. तो नाउ वन बाय वन आई कॉल आउट द नेम्स एंड जस्ट लेट मी नो. जो भी याद है लेट मी नो. इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% राइट आंसर आना चाहिए. So who is going to describe the types of vectors? या फिर एक एक करके सब अनम्यूट करके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताना शुरू करो. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आ गए एक नल वेक्टर, एक आ गया यूनिट वेक्टर. अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स गाइस जो भी याद है. फिक्स्ड वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए, राइट. फ्री वेक्टर हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए, राइट. को प्लानर वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, और एक एंटी पैरेलल भी देख लेते हैं. एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड. ये सारी वेक्टर्स की कहानी को हम वन बाय वन देखते हैं, रिवाइज करते हैं. तो जो भी डाउट्स होगा स्टूडेंट्स यू विल लेट मी नो नाउ ओनली. आगे डाउट नहीं आना चाहिए बिकॉज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद. सो फर्स्ट नल वेक्टर.
अच्छा, जिनको लिखना होगा वो बाद में लिख लेंगे, आई विल गिव यू टाइम। नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, राइट? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। वैसे ही फिर यूनिट वेक्टर क्या हो गया? एज द नेम सजेस्ट, यूनिट मीन्स समथिंग टू रिलेट विथ वन, राइट? यूनिट मतलब एक होता है। सो इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। अच्छा, नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ऐसे, राइट? यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल क्या था? आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर कोई वेक्टर का कैप। गाइज वी लर्न कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ लेटर एंड एन एरो। अब वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एंड उसका डायरेक्शन होता है। तो ये जो सिंबल है, दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। और ये ए कैप जो है, वी रीड इट एज ए कैप, दिस इज फॉर डायरेक्शन, राइट? सभी को लिखने का टाइम मिलेगा, अभी ध्यान से समझेंगे। यूनिट वेक्टर हो गए, नल वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि इक्वल वेक्टर क्या होता है? So when two vectors have equal magnitude इक्वल डायरेक्शन? and magnitude. It does not mean anything by equal direction. We'll say same direction, right? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? when the two vectors have same magnitude and are in same direction, है ना? तब हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन आ गया हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। और फिर आ गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। ये देखो, नेम से ही पता चल जाता है एंटी पैरेलल क्या होगा, पैरेलल का अपोजिट। पैरेलल वेक्टर्स क्या हो गए? वेक्टर्स विथ सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स विथ सेम डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये पैरेलल है। सो टू इक्वल वेक्टर्स will also be parallel vectors, right? Two equal vectors are also parallel vectors, है ना? Because उनकी डायरेक्शन सेम है। So guys, can you all tell me that it is always necessary, we have seen that two equal vectors will always be parallel vectors, but is it necessary that two parallel vectors will be equal vectors? No, sir. Not No. necessary, sir. Yes, good, good. Absolutely not. Because पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, बस डायरेक्शन सेम होना है। बस इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होना है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना है। अच्छा, पैरेलल में क्या होंगे? दोनों के डायरेक्शन सेम है। एंटी पैरेलल में क्या होंगे? दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। सो वेक्टर्स विथ अपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर इधर बना लिया, एक वेक्टर इधर बना लिया, एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्शन हो गया, ये नहीं कह सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। नो, दिस इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो इफ आई से वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट? क्योंकि अगर हमें वेक्टर ए ये है, तो माइनस ए वेक्टर क्या कैसे ड्रॉ करते थे हम? इसके जस्ट अपोजिट में हम डायरेक्शन चेंज करके इक्वल मैग्नीट्यूड में बना देते थे। तो ये भी हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। ओके, सो फर्स्ट हम ये सारी चीजें को नोट करेंगे।
राइट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नल वेक्टर हो गया, यूनिट हो गया, और इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो वी विल सी द रिमेनिंग वंस। तो जल्दी से करेंगे, बस 2 मिनट मिलेगा। नोट करना है नोट कर लो, या फिर बस समझना है तो समझ लो, बिकॉज ये हम पहले भी लिख चुके हैं। देखो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का समेशन इस केस में 0 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो। बट जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है ना, ये 2 मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट में मैंने 5 मैग्नीट्यूड का बना दिया। नाउ इफ आई ऐड दिस, द रिजल्ट विल नॉट बी 0, राइट। तो जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल होंगे, देन ओनली these two vectors in opposite direction will cancel each other. Okay. जल्दी से ये करेंगे, एंड देन whoever will be done, they will mark here in the poll.
ओके, लेट अस सी द अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो अदर टाइप्स हैं, वी विल सी देम नाउ। Fixed vectors. What are fixed vectors? Can anyone describe me fixed vector क्या होता है? Who can define fixed vector क्या होता है? Fixed और free ये दोनों डिफाइन कर सकते हैं। इसके डेफिनेशंस गाइस हमने लिख लिया था, आज हम इसको फिर से थोड़ा सा बस जल्दी में समझ लेते हैं। फिक्स्ड वेक्टर्स क्या हो गए? वो वेक्टर विच इज नॉट एबल टू मूव फर्दर। जैसे कि वी टॉक अबाउट अ वॉल, और इस पे जो हम फोर्स लगाएं, फोर्स इज अ वेक्टर। ये वेक्टर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सो इट इज फिक्स्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं a small block of small mass, if you apply the force, the block will move, and if you continue to apply same force in the same direction, तो ये क्या हो गए? फ्री वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर्स along the same line। को इनिशियल वेक्टर्स क्या हो गया? वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट। को प्लानर वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर्स इन द प्लेन। तो शॉर्टली इसका हम चलो ये भी लिख ही लेते हैं। टू और मोर वेक्टर्स that are in same plane। को इनिशियल वेक्टर्स क्या हो गए? वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट्स। वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट्स। को लीनियर वेक्टर्स क्या हो गए? हाउ कैन वी डिफाइन दिस कोलिनियर वेक्टर्स? वेक्टर्स which are having same direction, right? So we can say vectors lying on the same line। सेम लाइन पे लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर्स का? सेम रहेगा। फ्री वेक्टर क्या हो गए? फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर को वी कैन डिफाइन fixed vector whose, these are the vectors whose initial and final point, or you can say head and tail, are fixed। फ्री वेक्टर क्या हो गए? वेक्टर्स whose head and tails are not fixed। तो जो वेक्टर है, वेक्टर का ये जो पार्ट है, वी कॉल दिस एज द हेड ऑफ द वेक्टर, and this back part or the end part, that is called the tail। ओके, तो इसको जल्दी हम लिखेंगे। And whoever will be done, they will give me the idea through the poll।
Okay, all would have noted. Now, moving to the triangle law, right? These were the types of vectors. They are clear to us. Moving next to the triangle law. Triangle law of vector addition. Triangle law states that if we have a vector and another vector starts from the point where the first vector ends, then the resultant of these two vectors is given by the line joining from the very initial point to the final point. जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो लेट अस से ए एंड बी, तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, और यू कैन से the combination of two vectors A and B. So let us suppose I have these two vectors. Can any one of you annotate here that where will be the resultant of these two vectors? Just a rough direction. So first you have to take the vector. इस वेक्टर को लेके हम यहाँ पोजीशन कर सकते हैं. So where we will position the vector so that there becomes a continuous flow, right? Then you can say this is my resultant vector. Okay. So okay, let us do a simple question based on this triangle law. Let us say this is just a parallelogram here. ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है और ये D वेक्टर है. You have to find A plus B plus C plus D vector का sum. Already done this question. So Pranjan Singh will tell us this answer. Yes, Pranjan Singh will give us this answer. Yes, Pranjan Singh, let me know what answer you got. Pranjan, you can hear me?
Pranjan Singh, roll number 23. You can hear me? Okay, guys, this will be very simple. This is going to be a null vector. Okay, another one we will do. Let us say this is a regular hexagon. Hexagon means it has 6 sides. This is O, the center. So if this is A, B, C, D, E, F. So you have to find AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EF vector plus FA vector. That's first. Second, you all have to find OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector plus OE vector plus OF vector. ध्यान से ये दोनों करना है.
ओके सो माय दिस वाज म्यूटेड एनीवेज, ये वेक्टर अगर है ए बी, ए से बी के तरफ जा रहे हैं तभी हम कहेंगे दिस इज ए बी वेक्टर, इसमें हम कहेंगे बी ए वेक्टर, राइट। सो वॉट एवर पॉइंट वी आर स्टार्टिंग, वी स्टार्ट द नेम ऑफ द वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अगर हम ओ ए वेक्टर की बात करें तो ये रहा ओ ए वेक्टर, ओ ए मतलब ओ से स्टार्ट होगा, ए पर जाके एंड होगा, राइट। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन। सो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ये रहा ओ सी वेक्टर, सारे ब्लू लाइन में हमने ड्रॉ कर दिया है सेकेंड पार्ट का, एंड देन ओ ई वेक्टर एंड देन ओ एफ वेक्टर। इसका भी आंसर क्या होगा, नल वेक्टर होगा। वाइट विल बी नल वेक्टर, ये देखो ओ सी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर कैंसल हो गया बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे ही ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर है, दिस विल गेट कैंसल्ड बाय ओ डी वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर विल बी कैंसल्ड बाय ओ ई वेक्टर। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। Okay, the next thing after the triangle law that we saw was resultant of two vectors. तो इसके प्रूफ के लिए पहले के वीडियोस देख लेना, बट अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें एंड यूजेज की बात करें, सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स and these two vectors are inclined at an angle theta. So let us say A and B are the magnitudes of, this is the magnitude of A vector. B क्या है, magnitude of B vector. What is theta? It is the angle between A vector and B vector. So because of these two vectors addition, resultant vector will be somewhere in between them. ऐसा नहीं होगा कि exactly ये equal angle होगा. It depends upon which vector has higher magnitude. ये R vector उधर ही होगा. So anyways, according to formula we saw that the magnitude of resultant was given by root A square plus B square plus 2AB cosine theta, right? And the angle that the resultant vector makes, that was given by tan inverse B sin alpha by A plus B cos alpha, and this is with respect to A vector. ये लिखना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में हम एंगल निकाल रहे हैं. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. तो इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से दिस इज अ ब्लॉक और इस ब्लॉक पर हमने दो फोर्स लगाया, एक इधर लगाया 4 न्यूटन, एक इधर लगाया 3 न्यूटन and at an angle of 60 degree. Question is to you have to find the resultant vector. Resultant vector निकालना है, that means you have to find the magnitude and the direction. शिवांश ये साइन बी साइन थीटा होगा, करेक्ट. बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस अल्फा. एवरीवन मेक द चेंज, क्योंकि एंगल थीटा है ना, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो साइन थीटा ए प्लस बी कोसाइन थीटा होगा. Okay, problem number 1. Everyone will do and let me know the answer in the chat.
इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड कंसिडर दैट ए इज 4, बी इज 3 एंड एंगल थीटा इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो आई राइट इट डायरेक्टली। और ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, √4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 4 टाइम्स 3 is 12. So you get √37। मैग्नीट्यूड क्या मिला, √37। सो वी वर गिवन टू फाइंड आउट द वेक्टर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के हम छोड़ नहीं सकते हैं, वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दैट अल्फा विल बी tan इनवर्स b sin theta। So just put the value b sin theta, 3 sin 60 degree divided by a plus b cos theta। यहां से हमें मिल गया अल्फा, क्या मिला, tan इनवर्स 3 sin 60 क्या होता है, √3/2 by 4 plus 3 cos 60, it is 1/2। So if you just simplify, you will get alpha as tan inverse 3√3/11 with respect to 4 न्यूटन फोर्स। राइट, यहाँ पर ए वेक्टर ए तो हमने लिया है, तो वी हैव टू राइट विथ रेस्पेक्ट टू 4 न्यूटन फोर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, another question we will do based on this resultant only। So okay, it is just given that the two forces A and B are acting on the block as shown above। It is acting on the block as shown above। We have to find the magnitude and direction of third force। Find the magnitude and direction of third force that should be applied on the block so that the block does not move। अगर थर्ड फोर्स नहीं लगेगा इस सिचुएशन में तो ब्लॉक मूव करेगा, किधर मूव करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। So in what direction you have to apply the third force and what will be the magnitude of the applied force so that the block will not move at all। So of course you need to find in terms of A and B. There is no value of A and B given in this question।
जल्दी से सभी करेंगे। All right, all will do this, guys. So first what we will do, we will find out the resultant of these two forces. तो resultant कुछ इस direction में होगा, right? So okay, consider for now ये दो जो force लग रहे हैं ना A and B, they are equal. So take A equal to B. तो ये जो resultant आएगा, what is the angle between them? 180 minus 60, ये क्या होगा? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। सो बी इज इक्वल टू ए, तो मैं ए में ही रख देता हूँ, प्लस 2ab cos 120, राइट? cos 120 का वैल्यू भी ले लो, ये दोनों वैल्यूज गिवन रहेंगे फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ से r क्या आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 120 इज माइनस 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? रूट ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इज a, and what will be the direction of resultant? It will be midway. That means we can now observe that this on this block, these instead of these two forces, we can say that only one force is acting with magnitude a in this direction. So to stop this block, इस ब्लॉक को completely stop करने के लिए हम किधर फोर्स लगाएंगे? इस डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड का? जो मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में है, right? So what should be the answer? Find the magnitude, that is A, and direction is vertically downwards, right? Because we need to find the direction of the third force that should be applied on the block so that the block does not move. Okay, take A equal to B, you will get simplified answer, because these complex questions should not be there जिसमें कि A और B के टर्म्स में निकालना है।
So this will be the solution, guys. Okay. Yes, Shivansh, I can see your answer. Yes, downward force if you have to mention it will be -a, but if it is asked कि downward force का magnitude और direction क्या होगा, तो magnitude a होगा. All will do this one. So all will mark the answer in the fall, whatever option suits.
Okay, one answer I have got. Only 60% of you guys have answered. Quickly, all will try in a minute. Okay, let us see which one is right. So most of you selected B, and B is the correct one. देखो क्या कह रहा है? Two forces are such that the sum of their magnitude is 18. दो फोर्स हैं जिसके कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 18. And their resultant is perpendicular to the smaller force, and magnitude of resultant is 12 न्यूटन. So मान लिया ये फोर्स है F1. Okay, so let us suppose one force is in this direction, and it says resultant is perpendicular to the smaller force, right? This is the resultant. And what is the magnitude of resultant? 12. And another force will be somewhere over here, that is 18 minus f, right? एक फोर्स अगर f है तो दूसरा क्या होगा? 18 minus f. So this is the angle that the resultant makes with the first force. So let us use that. tan अल्फा क्या था? ये अगर b रहेगा, ये अगर a रहा, और ये अल्फा है, so tan alpha was, let us say this angle is theta, right? Because we also need theta. So tan alpha was b sin theta by a plus b cos theta, right? And when alpha is 90 degree, it is given. So tan 90 क्या होता है? 1 by 0. So 1 by 0 will be b, that is 18 minus f into sin theta, divided by a, that is f, plus b sin b cos theta, 18 minus f cos theta. So from here we cross multiply. So we will get this into 1, that is this only,
is equal to this into 0 will be 0. So you have to find out the magnitudes of the force. So let us now find the value of cos theta. क्या मिला cos theta? Minus f by 18 minus f. So this gives us cos theta as f by f minus 18. ये समझ में आया सभी को? Now let us find out, let us use this formula. Resultant क्या होता था? Root a square plus b square plus 2ab cos theta. Let us use this. रिजल्ट, अच्छा रिजल्टेंट स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हमारा हट जाएगा. सो दिस इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. सो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 18 माइनस एफ होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा भी करना है, राइट? तो कॉस थीटा व्हाट इट इज? एफ बाय 18 माइनस एफ के जगह एफ माइनस 18 है, तो ये कट हो जाएगा और आगे माइनस साइन आ जाएगा, राइट? तो नाउ वी सॉल्व. 12 स्क्वायर क्या बना? 18 माइनस एफ होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर. So 12 square is 144. Let us square a minus b whole square, 18 square plus f square minus 36f. और ये f square minus 2f square is minus f square. So again this gets cut. तो यहाँ से 36f क्या मिलेगा? 18 square minus 144. तो 18 square क्या होता है? 324 and divided by 36 will be f. So let us find out ये क्या होता है. So we get 180 by 36. So this becomes 5. So f का वैल्यू क्या मिला हमें? We got f as 5. तो दूसरा फोर्स क्या होगा? 18 minus f, that is 13. So answer will be option 2. Right? This is understood to all. So we will again spend more classes to revise these things, guys. No need to worry. So let us meet in the next class and let us further talk about the vectors. All right, everyone. See you all in the next class. Bye bye. All right. Bye, everyone.